हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी मास्टर। आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक समझने वाले हैं कि व्हाई डज अ बल्ब ग्लो। इसके पीछे का साइंस, इसके पीछे का प्रोसेस, पूरी चीजों के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि बल्ब ग्लो कैसे करता है और इसके पीछे करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए, प्रॉपर देखिए इस पूरे वीडियो को, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन खुद से समझिएगा। क्वेश्चन खुद से पूछने की जरूरत है कि भाई आप जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, यानी कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे हम स्विच ऑन किया बल्ब जल गया। ठीक है, बल्ब ग्लो किया, बल्ब इंस्टेंटली ग्लो कर जा रहा है, बल्ब इंस्टेंटली ग्लो कर जा रहा है। इसके पीछे का साइंस क्या है? इसका क्या हो गया कि जैसे हमने स्विच ऑन किया, बल्ब ग्लो कर गया, क्या जो करंट है इलेक्ट्रॉन चलने की स्पीड के बराबर हो रहा है। यानी कि जैसे हमने स्विच ऑन किया, सारा इलेक्ट्रॉन फटाफट हो गया। इतनी स्पीड कहाँ से मिल रही है इसको इमीडिएटली, यानी ऑन करते करंट फ्लो होगी, इतनी स्पीड कहाँ से आ रही है। ये सब चीजें, इन सब चीजों के बारे में एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्वेश्चन बनती है, थॉट आता है कि भाई यार हो कैसे रहा है, प्रोसेस कैसे। ठीक है, इन सब चीज के बारे में सोच किया जाएगा। चलो आगे समझते हैं कैसे इसको कवर किया है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होना जानना बड़ा जरूरी होता है। कहना चाहिए कि व्हाट इज करंट, क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल सी बात है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट, या फिर जो कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कहीं कहीं पे तो बोल दिया जाता है और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कह लो या फ्लो ऑफ चार्ज कह लो, टाइम कह लो, मतलब कि आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज, यानी क्यू को हम क्या कह रहे हैं, चार्ज कह रहे हैं, और टाइम यानी टी को हम क्या कह रहे हैं, टाइम कह रहे हैं। यानी कि आई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन टी। अगर इसकी यूनिट की बात करनी जाए, आई की यूनिट होती है ए, जो कहते हैं कि एम्पियर, और होता है कहते हैं इसको कूलाम पर सेकंड कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कूलाम सेकंड किलो। तो ये बेसिक बात है जो कि ऑलरेडी लेक्चर में कवर किया गया है। ठीक है ना, या फिर से बता दिया गया कि भाई करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम, यानी कि चार्ज ऑन टाइम। ये हमारा क्या होगा, नेक्स्ट करंट के बारे में। सेम तरीके से अगर बात की जाए तो भाई करंट निकाल कैसे है, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा 6 कूलम चार्ज फ्लो इन 2 सेकंड, फाइंड द करंट। यानी क्या है, 6 कूलम चार्ज, यानी चार्ज की वैल्यू आ गई कूलम। ठीक है, और टाइम की वैल्यू हो गई 2 सेकंड। यानी इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा 6/2, यानी करंट हो जाएगा 3 एम्पियर। मीनिंग क्या हुआ, एम्पियर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हर 2 सेकंड में 6 कूलम चार्ज निकल रहा है, या फिर ऐसा कर सकते हो कि हर 1 सेकंड में 3 कूलम चार्ज पास ऑन कर जा रहा है। ठीक है, हमने क्या कहा, करंट क्या है, करंट है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि 6 कूलम चार्ज 1 सेकंड में निकल रहा है, उसका करंट है, इसको करंट एम्पियर क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा, जो कि इजी है, कोई इश्यूज नहीं है। आगे आता है सेम तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी एक चार्ज पे कितना काम किया गया। मतलब कह दूं मैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और एक पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जब चार्ज को ले जाएगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को ले जाएगा, तो उसको ले जाने में कितना काम किया गया, कितना वर्क किया गया, तो वर्क डन अपॉन चार्ज हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, इसका यूनिट ऑफ जाएंगे क्या, वोल्ट। ठीक है, यानी कि यही हमारा है जो वर्क डन ही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और बी को इसका यूनिट बना। ठीक है, इन लॉजिक क्या कहते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं, समझ कह सकते हैं कि भाई वाटर टैंक को देखो कि वाटर टैंक जैसे टैंक भरा हुआ है, उसमें पानी रखा हुआ है, पानी फुल लोडेड है, तो जब नीचे का टैप ओपन करो बहुत तेज से पानी निकलेगा, बहुत फोर्स से निकल जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये देखो, अगर पानी लोडेड है, फुल लोडेड अगर वाटर भरा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से टैप जब ओपन करेंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, बहुत हाई होगी, बिल्कुल हाई स्पीड, बिल्कुल हाई करंट पे जाएगा, फ्लो करेगा। सेम तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस का भी कहानी होती है, करंट के फ्लो करने की भी कहानी कुछ ऐसी होती है, यानी कि बहुत फुल ऑफ सोर्स होता है, और सोर्स से जैसे करंट को पास ऑन करते हैं तो बिल्कुल हाई स्पीड के साथ, बिल्कुल हाई प्रेशर के साथ हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। उसी से इलेक्ट्रॉन में क्या मिलती है, मुझे स्पीड मिलती है। ठीक है, जब स्विच ऑन किए तो फटाफट स्पीड पहुंच आई तो समझ में। तो करंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। आते हैं यहाँ पे कह रहा है कि भाई वोल्टेज निकालना है, कितना निकालना है, 20 जूल वर्क डन है, यानी डब्ल्यू दिया हुआ है, कूलम्ब चार्ज है यानी क्यू दिया हुआ है, तो सीधा वोल्टेज किसको आ जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू मतलब क्या, 20, क्यू का मतलब क्या, फोर्स, यानी वर्क डन, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 इजी है, बहुत आसान तरीके से। यानी कि अगर इसको समझेंगे तो बहुत इजीली आ जाएगा कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। क्वेश्चन में दिया है कि जूल यानी वर्क डन दिया है, चार्ज दिया है यानी फोर्स कूलम्ब दिया है, इनको डिवाइड करेंगे, क्या वोल्ट निकाल
ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट के पीछे का इजीली आप समझ सकते हो, ठीक है? समझते हैं कि भाई ये बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है, बल्ब ग्लो क्यों करता है। तो हमारे पास बल्ब के अंदर ये बल्ब का स्ट्रक्चर है, इसमें ये वायर लगी होती है जिसे कहते हैं फिलामेंट, कहते हैं फिलामेंट। और ये बना होता है किसके, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, जो कैसा है, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस का होता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस, यानी बहुत ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होती है। और रेजिस्टेंस क्या है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है, उसको अपोज करे, उसको रोके, रेजिस्टेंस है। तरह जब हाई रेजिस्टेंस होगी, वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो क्या टंगस्टन फिलामेंट कैसा है, थिन है। और थिन में हमें क्या मिलेगा, हाई रेजिस्टेंस मिलेगा। पीछे भी रीजन होता है कि क्यों थिन हाई रेजिस्टेंस होता है, क्यों थिन में लो रेजिस्टेंस होता है, उसके पीछे भी रीजन है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा आर है डिपेंड करता है एल पे, और आर है यूनिवर्सल प्रोपोर्शन होता है एरिया, ठीक है। यानी कि एरिया कम रहेगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगी। एरिया कम का मतलब थिन है, मतलब वायर क्या थिन है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसके पीछे प्रॉपर डिटेल कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंड आ गया। करंट फ्लो क्या हो रहा है, फिलामेंट हीट होती है और इमिट होती है। यानी जब करंट फ्लो होता है तो ये फिलामेंट क्या होते हैं, हीट हो जाते हैं। जब करंट फ्लो होते है फिलामेंट हीट करने लगते हैं, और हीट करने के साथ ही ये ग्लो करना होता है, एमिट्स लाइट ग्लो करने के साथ होता है, ठीक है ना। ये डिपेंड किस पे करता है, लॉ आई आर होता है। और एक फिनोमिना है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि हीट किस पे डिपेंड कर रही है, आई के स्क्वायर पे, इस पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस पे, इस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। यानी कितना करंट फ्लो हुआ, कितना करंट फ्लो हुआ उसके स्क्वायर पे, रेजिस्टेंस क्या होगा उसके डायरेक्टली, और कितने टाइम तक चला सिस्टम क्या था हमारी, और ये हमारे यहाँ पे फ्लो करेगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल था, जिस कॉन्सेप्चुअल से हमारे कॉन्सेप्ट का फ्लो करता है, इसके पीछे मैकेनिज्म, ठीक है। तो क्या क्या समझा हम लोगों ने, सबसे पहले कि भाई बल्ब ग्लो करने के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो करंट समझा क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना, यानी कि Q अपॉन Q। तो क्या कहेंगे हम, Q अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या समझा कि W बाई Q, यानी कि वर्क डन पर अपॉन चार्ज, यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है ना। फिर हमने क्या, बल्ब ग्लो कैसे कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस के अंदर है और हीट है, इन तीनों कॉम्बिनेशन से लाइट आ रही है, जिससे हमारे पास फ्लो, ठीक है। क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन क्या है कि 80 वॉट बल्ब वर्क ऑन 220 वोल्ट, 60 वॉट बल्ब यानी कि वॉट बल्ब दिया गया, और दिया गया क्या, वोल्टेज दिया गया 220 वोल्ट का, फाइंड द करंट। करंट आपको फाइंड आउट करना है, फटाफट करंट की वैल्यू निकाल के कमेंट में, यानी कमेंट में सीधा इसका आंसर करिए, ताकि देखिए कितनी आप लोगों को चल रही है, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे मोटे कॉन्सेप्ट के लिए, छोटे टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके चैनल को, मतलब वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में आंसर जरूर देना, कमेंट में आंसर जरूर देना, ताकि देखो तो कितने लोग सही आंसर देते, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे कि ओम्स लॉ के डेली लाइफ के बारे में बात की जाएगी, और ऐसे कॉन्सेप्ट मुझे बनाए जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड वीडियो, ठीक है।